अखिलेश यादव को सिर्फ 3 मिनट की बातचीत में टिकट के लिए कन्विंस करने वाली रूपाली दीक्षित आजकल बहुत सुर्खियों में है, क्योंकि उनके मुताबिक उनको सिर्फ 3 मिनट में टिकट मिल गया। कहां लोग सालों सालों लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, फिर भी टिकट नहीं मिल पाता। ऐसे में रूपाली दीक्षित ने सिर्फ 3 मिनट में अखिलेश यादव से टिकट ले लिया। अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से आगरा जिले की फतेहाबाद विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। वो लोगों के बीच जा रही हैं, उनसे मिल रही हैं और जीत की ताल ठोक रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है, रूपाली दीक्षित लंदन से पढ़ी हुई है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में उन्होंने नौकरी की है, लाखों के पैकेज पर थी, लेकिन वो पैकेज छोड़कर अब सियासत में किस्मत आजमा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, एक बड़े बाहुबली नेता की बेटी हैं। तो आखिरकार रूपाली दीक्षित कैसे जीत की ताल ठोक रही हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, लोगों से मिल रही हैं तो क्या बातचीत हो रही है, ये जानने के लिए देखिए रूपाली दीक्षित का ये इंटरव्यू। आप युवा हैं, कैसे समाज में आप जा रही हैं वोट के लिए, और स्पेशली जिस तरह से मुद्दे उठे पिछली सरकारों में बेरोजगारी के, तो युवाओं से किस हक से और किस तरह से आप वोट मांग रही हैं? देखिए, आज तक युवा से किसी ने कनेक्ट नहीं किया है। उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ एक जातिवाद बेस चला हुआ है। हम जाति के बेस से वोट मांगते हैं। अगर हमें मुसलमानों में जाना है तो हम मुसलमान नेता को पकड़ेंगे और मुसलमानों के पास भेज देंगे कि एक पंचायत करिए और मुसलमानों को ले लीजिए। इसी तरीके से हमें छोटी समाज के किसी व्यक्ति को पढ़ना है तो हम उसका एक नेता पकड़ेंगे और उससे हम चुनाव लड़ते थे, ये होती थी। लेकिन कोई भी नहीं जानता है कि उस व्यक्ति का कितना हक है अपने समाज में। युवा जो होता है वो अपना डिसीजन मेकर नहीं होता है, उनसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि वो आगे करना भी क्या चाहते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं कल एक स्कूल में गई थी, वहाँ पर बच्चे बैठे थे एंड ऑलमोस्ट 90% लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। पर्सनली वो मुझे जानते थे कि मैं कौन हूँ। वो दिलचस्पी क्यों थी? क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थी, मेरा एजुकेशन मोर देन सफिशिएंट था उनको ये चीज़ कनेक्ट करने के लिए कि ये एक लड़की है जो पढ़ी लिखी है, अगर कल को हम इससे कोई एडवाइस भी चाहेंगे तो दे सकते हैं। हो सकता है वो मुझे एक विधायक के रूप में ना देखें, बट वो मुझे गार्जियन देख सकते हैं। आप अगर किसी के गार्जियन बन जाए तो आप विधायकी, नेतागिरी सब साइड में कर सकते हैं। अब आ गई बेरोजगारी का। दिक्कत क्या है, हमारे पास एजुकेशन तो है लेकिन सिर्फ पन्नों पे। हम कितने स्किल्ड हैं हम खुद नहीं जानते। हम बीटेक तो ले रहे हैं लेकिन सिर्फ ऑन पेपर हम बीटेक के लिए कितने प्रिपेयर्ड है हमें नहीं पता। इसको हमें करना पड़ेगा डिवाइड। हमें कम से कम इतना करना पड़ेगा, जो अनस्किल्ड और स्किल्ड है उनका डिवाइडेशन करना पड़ेगा। जो आपकी बेरोजगारी या फिर रोजगार होता है वो डिवाइडेशन होता है आपकी कैपेसिटी पे। बहुत सारे लोग सिर्फ लेबर का ही काम करके नौकरी पाना चाहते हैं, उनको पढ़े लिखे का जॉब नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं जिनके पास डिग्रीज हैं पर जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर से जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें भी ठेकेदारी चल रही है। अगर हम ये प्रोसेस को कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट को पहुंचा देंगे तो उसमें एक सेग्रीगेशन आ जाएगा कि भाई आपको इतने अलॉटमेंट्स करने हैं विधानसभा के हिसाब से। ऐसा नहीं होना है कि अगर आपकी 10,000 नौकरी आई हैं तो वो सिर्फ दूसरे किसी विधानसभा में जा रही हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि अगर हम अपना सरकार हमारी बन जाती है तो हम उन नौकरियों को और सेग्रीगेट करेंगे कि अगर 10,000 नौकरियां हैं तो उस हिसाब से 300 नौकरियां फतेहाबाद में आनी चाहिए, 300 नौकरी दूसरे और विधानसभा, और फिर उसी जो उनकी स्किल्ड है उसी बेस पे हम उनका डिवाइडेशन करने की कोशिश करेंगे। मैडम, तमाम सारी पार्टी हैं, आप बेटी हैं, प्रियंका गांधी कैंपेन चला हुई है कि बेटी है, भाजपा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सपा से ही क्यों दावेदारी? देखिए, हर पार्टी की वैल्यूएशन अलग अलग है। जहाँ आप कांग्रेस की बात करते हैं, मेरे को कांग्रेस में एक लीडरशिप की मिसिंग दिखती है। जी, बातें तो हैं, लगभग उनकी उम्र होने वाली होगी, वो 68 होंगे, और एकदम से वो बड़े तिंच में बोलते हैं कि भाई मैंने क्षत्रियों के साथ ये किया और ब्राह्मणों की चोटी उठाई। आप इस मानसिकता को 21वीं सदी में एक्सेप्ट कर सकते हैं? आज एक छोटा 5 साल का बच्चा है ना, और अगर आप उसे उंगली दिखा दें तो आपको दोबारा जवाब देने के लिए तैयार है। तो क्या लगता है कि भाजपा मतलब जाति धर्म पे मतलब राजनीति कर रही है? आप बताइए, हिंदू मुसलमान एक मुद्दा नहीं है भाई। हमारे यहाँ मुसलमान समाज है, मैं तो नहीं जानती कि कितने दंगे हमारे यहाँ हुए। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए, हर चुनाव, हर राजनीति और हर क्षेत्र जो लोकल क्षेत्र होता है सबके मुद्दे अलग होते हैं। फतेहाबाद के मुद्दे उत्तर प्रदेश से अलग हो सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी विधानसभा, चाहे वो बहा हो, खेड़ा हो, हर खेड़ागढ़ हो, सब विधानसभा के मुद्दे जो लोकल स्तर पे है वो अलग है। हमारे मुद्दे अलग है। आप उत्तर प्रदेश से फतेहाबाद के मुद्दे नहीं जोड़ सकते। अगर हम लोकल बेस पे काम करना शुरू कर देंगे तो वो मुद्दे अपने आप खत्म हो जाएंगे। मैम, एक आखिरी सवाल, आपकी लाइफ जो है इंग्लैंड में भी थी और आपने शिक्षा भी वहाँ से वो करी, लेकिन अब राजनीति या देहात क्षेत्र में कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव फील कर रहे हैं आप? एक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की जाए तो।
देखिए, मैं सही बात बताती हूँ कि ये बात सही है कि मेरे को 5 लाख रुपए महीने मिलते थे, ठीक है। गाड़ी, घर सब कंपनी की तरफ से मिलती थी और मेरा परिवार अच्छा खासा है। मुझे किसी को अपनी जेब से पैसा पालने के लिए घर पे नहीं भेजना पड़ता था। लेकिन कहीं ना कहते हैं ना, वो किक नहीं मिलती है, क्योंकि हम लोग थोड़े ऐसे हैं, हम लोग को पुश करना है। मुझे सिर्फ सांस नहीं लेनी थी, मुझे जीना था। जिस दिन पिताजी को उम्र कैद हुई, वो दिन था 10 जुलाई 2015। वो फ़ोन 3 बजे करीब मेरे पास बजा था कि बेटा मुझे उम्र कैद हो गई है और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो फ़ोन मेरे भाई के लिए भी जा सकता था, मेरी बहन के लिए भी जा सकता था, पर वो चाहते थे कि मैं मांगूँ। और कहीं ना कहीं एक माँ बाप होते हैं, वो समझ लेते हैं कि उनका कौन सा बच्चा किस तरीके का है। जब मैं यहाँ आई वापस, तो मैं सिर्फ अपने पिताजी की पैरोकारी के लिए आई जी। लेकिन जैसे ही मैं लोगों के बीच में गई और उन्होंने जैसे ही बोला तुम अशोक दीक्षित की बेटी हो, वो कनेक्ट हो गया। वो कनेक्शन आज ऐसा है कि बस अब मैं चाहूँ भी तो छोड़ नहीं सकती। मेरे पास अभी भी चॉइस है, मैं चाहूँ अपने बैग पैक कर सकती थी। भाई जब मेरी टिकट कटी थी, मैं अपना बैग पैक करती और चली जाती कि भाई मैं कोई ज़िंदगी में नहीं जीना। मैम एक सवाल है, बड़ा दिलचस्प है, उस समय ट्रेंडिंग भी है पूरे उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश जी को कैसे 3 मिनट में मना लिया है। ये सबसे हर कोई जानना चाहता है। तमाम सारी अगर ट्विटर खोल लो या फेसबुक लो, तो यही चर्चा है कि अखिलेश को वो 3 मिनट में क्या कहा है ऐसा जो बिल्कुल एग्री हो गए, राजी हो गए। आपने जैसे बोला मेरा यूथ मुझसे कैसे कनेक्ट कर रहा है, वो मेरे लिए मेरा यूथ है जी। बस मुझे इतना कन्विंस उन्हें करना था कि मैं सही प्रत्याशी की हूँ। मैंने उनको बताया कि आप नई सपा नई हवा की बात करते हैं। आई गेस मैं वो एक ब्रांड नेम बन सकती हूँ, क्योंकि आप जब नई सपा नई हवा की बात करते हैं तो वो मेंटल लेवल पे भी होना चाहिए। शिक्षित महिला हो गया, वो कनेक्शन आज ऐसा है कि बस अब मैं चाहूँ भी तो छोड़ नहीं सकती। मेरे पास अभी भी चॉइस है, मैं चाहूँ अपने बैग पैक कर सकती थी। भाई जब मेरी टिकट कटी थी, मैं अपना बैग पैक करती और चली जाती कि भाई मैं कोई ज़िंदगी में नहीं जीना। मैम एक सवाल है, बड़ा दिलचस्प है, उस समय ट्रेंडिंग भी है पूरे उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश जी को कैसे 3 मिनट में मना लिया है। ये सबसे हर कोई जानना चाहता है। तमाम सारी अगर ट्विटर खोल लो या फेसबुक लो, तो यही चर्चा है कि अखिलेश को वो 3 मिनट में क्या कहा है ऐसा जो बिल्कुल एग्री हो गए, राजी हो गए। आपने जैसे बोला मेरा यूथ मुझसे कैसे कनेक्ट कर रहा है, वो मेरे लिए मेरा यूथ है जी। बस मुझे इतना कन्विंस उन्हें करना था कि मैं सही प्रत्याशी की हूँ। मैंने उनको बताया कि आप नई सपा नई हवा की बात करते हैं। आई गेस मैं वो एक ब्रांड नेम बन सकती हूँ, क्योंकि आप जब नई सपा नई हवा की बात करते हैं तो वो मेंटल लेवल पे भी होना चाहिए। शिक्षित महिला और युवा, ये 3 डॉट्स थे। उसी को 3 मिनट में मैंने उनको अच्छे से रख दिया और कहीं ना कहीं मैंने उनसे बोला कि कहीं ना कहीं मुझे एक व्यक्ति को जवाब देना है जो इस बार मेरे सामने चुनाव में है, क्योंकि मैं अपनी मानसिकता नीचे करके उनको गाली गलौज नहीं कर सकती। बिल्कुल हो सकता है, ये मुझे नहीं पता आने वाले चुनावों में क्या होगा, पर कम से कम आई गेस वो रोल मेरे ऊपर आता है, बेटी है लड़ सकती है। तो वो सिचुएशन को मैंने साबित किया और टिकट में। पिछले विधायक ने कुछ काम नहीं किया, अब डबल चुनौती होगी अगर आप विधायक बन गए तो। बात पिछले की नहीं है, मैं तो ये मान रही हूँ कि 60 साल में कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि जिस गांव में मैं जाती हूँ ना, मुझे औरतें पकड़ लेती है कि हमारी खरंजा नहीं बना, हमारी नाली नहीं बनी। अगर आज के हिसाब से देखा जाए 700 गाँव है, मुझे 700 करोड़ रुपए की जरूरत है फतेहाबाद विधानसभा को सही करने में। मुझे तो डर और लगता है क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई वादा करके जाओ हमारा खरंजा बनाओगे। अब उन्हें कैसे बताऊँ कि विधायक की निधि इतनी होती है और आपका जो काम है वो होगा कम से कम 1000 करोड़ में। तो मुझे तो इस चीज़ का भी डर है आगे जाके कि मैं उन चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगी। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब एक बार बन जाएंगे, इन्हीं लोगों से पूछा जाएगा कि अब बताइए प्रायोरिटी बेस पे कौन से काम होने हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ तालाब भरे हैं, लोग मर गए। हमें ऐसी चीज़ों को पहले ज़्यादा डॉट करके निकालना है और फिर कोशिश करूंगी कि जैसे प्रधान है या जिला पंचायत सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी आपसी रंजिश में टकराते रहे। कोशिश करूंगी उनको भी मतलब उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँ कि इतने काम आप कर लीजिए, आधे काम मैं कर लूंगी और समेट के अगर ये काम हो गए, मैं मानती हूँ कि फतेहाबाद विधानसभा में वो चेंजेस आ सकते हैं जो अभी तक पिछले 60 साल में नहीं है। तो मान लिया जाए कि छोटेलाल वर्मा इस बार जमानत भी नहीं बचा पाएंगे क्या? नहीं, पछड़ के रह जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। तेवर तो वही है आपके। देखिए आप समझ लीजिए कि वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, ठीक है, और बीजेपी कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को लेके बड़ा हल्ले में रहता है, तो वोट बैंक तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात है उनका वोट में हिंदुत्व वाला वो अब कहीं दिख नहीं रहा। देखिए इस ये जो इलेक्शन है वो हिंदुत्व का तो है नहीं, बिल्कुल भी सब समझ गए। ये है इलेक्शन बदलाव का कि राम रहीम जब काम करेंगे तो रोटी वो दोनों ही खाएंगे साथ में। अब वो हिंदुत्व वाला नहीं, एजेंडा नहीं है। तो वो एजेंडा है नहीं और फतेहाबाद विधानसभा में तो नहीं है। ऐसा बातें तो हैं लेकिन लीडरशिप नहीं। तमाम सारी दावेदारी खूब, पर इस चीज अ कैंडिडेट फॉर सीएम। मैं अपने नेता को देख के देखिए समझ लीजिए, मुझे पता है कंपनी कौन सी है, पर कंपनी चला कौन रहा है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज बहुत सारी हैं, बट अगर प्रेफरेंस गूगल की दी जाएगी तो मैं एप्पल से ज़्यादा गूगल में जाना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा बॉस कौन है। आई वॉन्ट टू नो कि हमारा सीएम कौन है। और जब आप एक एज अ इतनी बड़ी पार्टी होके आज तक आप एक सीएम चेहरा नहीं क्लियर कर पाए हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आप पे विश्वास करेंगे?
जी। दूसरी बात है, बेटी हूँ, बेटी लड़ सकती हूँ। वो खुद लड़ सकती हैं क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या मैं लड़ सकती हूँ? क्या एक 14 साल की रिंकी लड़ सकती है? क्या एक 20 साल की ABCD जो भी एक महिला है, क्या वो लड़ सकती है? क्या आपने उसको इतना मजबूत कर दिया इन 5 सालों में? ये कैंपेन आपने 3 महीने पहले स्टार्ट किया, ये कैंपेन आपने 5 साल पहले क्यों नहीं शुरू किया? तब हम उस मजबूती को देखते हैं ना उन बेटियों में। हम ये देखते हैं कि कितनी ऐसी महिलाएं जिनका आपने अपनी तरफ से फ्री एजुकेशन आपने सिस्टम किया। मजबूती तो आप शिक्षा से देंगे, कहाँ हैं वो लोग? तो लोगों में, डायलॉग्स में और ज़मीनी स्तर में बहुत फ़र्क है। मैम, आपने राजनीति क्यों चुनी है? मैंने राजनीति क्यों चुनी? मैंने राजनीति नहीं चुनी, मुझे फतेहाबाद में राजनीति करने पे मजबूर। ऐसा क्या देखा फतेहाबाद में आपने जो राजनीति करने पे मजबूर कर दिया? क्योंकि फतेहाबाद अंधकार में था। फतेहाबाद राजनीति में जातिवाद से ऊपर उठ ही नहीं पाया। मैं आपको छोटा सा स्टेटमेंट देती हूँ। हमारे जो अभी मेरे सामने कैंडिडेट है वो बीजेपी से है, उनका नाम छोटे लाल वर्मा है। 15 साल वो यहाँ विधायक है और आप यकीन माने उन्हें हर समाज का वोट मिला है, हर समाज का। मेरा समाज है, कोई भी समाज है, उन्होंने वोट दिया है बिना ये देखे कि वो किस पार्टी से आ रहे हैं। 70 साल लगभग उनकी उम्र होने वाली होगी, वो 68 होंगे और एकदम से वो बड़े तिंच में बोलते हैं कि भाई मैंने क्षत्रियों के साथ ये किया और ब्राह्मणों की चोटी उठाई। आप इस मानसिकता को 21वीं सदी में एक्सेप्ट कर सकते हैं? आज एक छोटा 5 साल का बच्चा है ना, और अगर आप उसे उंगली दिखा दें तो आपको दोबारा जवाब देने के लिए तैयार है। तो क्या लगता है कि भाजपा मतलब जाति धर्म पे मतलब राजनीति कर रही है? आप बताइए, हिंदू मुसलमान एक मुद्दा नहीं है भाई। हमारे यहाँ मुसलमान समाज है, मैं तो नहीं जानती कि कितने दंगे हमारे यहाँ हुए। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए, हर चुनाव, हर राजनीति और हर क्षेत्र जो लोकल क्षेत्र होता है, सबके मुद्दे अलग होते हैं। फतेहाबाद के मुद्दे उत्तर प्रदेश से अलग हो सकते हैं,